बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर कुरान मजीद के साथ बैठने, सीखने और समझने का मौका अता फरमाया। ए अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मौजज़ तलबा व तलबात का मुताला कुरान क्लास में खुशामदीद। दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात, अपनी नींद, छुट्टियों के बाद भी आज मंडे के दिन कुरान के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, आज पीर का दिन है। अक्सर पीर हमें लगता है छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, दिल सुस्त हो जाता है और जिस्म कहता है कि आज नहीं, कल से करेंगे। लेकिन याद रखिए, जो शख्स मंडे को कुरान के साथ शुरू करता है, अल्लाह उसके पूरे हफ्ते में बरकत डाल देता है। ये क्लास सिर्फ एक सबक नहीं, ये दिलों की सफाई का अमल है। ये नियतों की दुरुस्तगी का सफर है और ये वो सरमाया है जो दुनिया के किसी दिन ज़ाया नहीं होता। मुताला कुरान क्लास की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हमें कुरान पढ़ने से आगे बढ़ाकर, ये नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, बल्कि उससे आगे बढ़कर कुरान को समझने, सोचने और अपनी ज़िंदगी में उतारने की दावत देती है। यहाँ हम सिर्फ आयत ही नहीं पढ़ते, बल्कि अपने रवैये, अपने अल्फाज और अपने दिल का मुहासिबा करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मुताला कुरान अकेडमी की जानिब से ये जो ऑनलाइन मुताला कुरान क्लास हमारी चल रही है, इसके सफ़र में हम पहुँच चुके हैं चैप्टर 14 में। और चैप्टर 14 में हम सूरह हुजरात कवर कर रहे हैं। इसमें पूरी मुकम्मल आयतें, आयत नंबर 1 से लेके 18 तक। और हम सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 तक तफसील के साथ मुताला भी कर चुके हैं। और आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 12 का कंक्लूजन होगा। लेकिन उससे पहले आइए पिछली आयत के तर्जुमे को दोहरा लेते हैं, ताकि हमारा ज़हन, दिल और तसलसल एक जगह जमा हो जाए। सूरह हुजरात आयत नंबर 1। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी ना करो और अल्लाह से डरो। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंची आवाज़ से बात किया करो, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया कराया सब गारत हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। जो लोग खुदा के रसूल के सामने बात करते हुए अपनी आवाज़ नीची रखते हैं, वो हकीकत में वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए जांच लिया है। उनके लिए मगफिरत है और अजर अजीम है। ए नबी, जो लोग तुम्हें हुजरे के बाहर से पुकारते हैं, उनमें से अक्सर बेअकल लोग हैं, बेअकल हैं। अगर वो तुम्हारे बाहर आने तक सब्र करते तो उन्हीं के लिए बेहतर था। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी गिरोह को अनजाने में नुकसान पहुंचा बैठो, फिर अपने किए पर पशेमान यानी कि शर्मिंदा हो। खूब जान रखो कि तुम्हारा दरमियान अल्लाह का रसूल तुम्हारे दरमियान एक रसूल मौजूद है। अगर वो बहुत से मामलों में तुम्हारी बात मान लिया करे तो तुम खुद भी मुश्किलात में पड़ जाओ। तुम खुद ही मुश्किलात में पड़ जाओ। मगर अल्लाह ने तुमको ईमान की मोहब्बत दी और उसको तुम्हारे लिए दिल पसंद बना दिया और कुफ्र व फिस्क और नाफरमानी से तुम्हारे दिल में नफरत पैदा कर दी।
ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے سیدھے راستے پر ہیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ جائے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے اپنے بھائیوں کے بیچ تعلقات کو ٹھیک کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے کو تان نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش میں سے باز نہ آئیں وہی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو، کہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو، تہمیں نہ لگو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اتنے گھن کھاتے ہو دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ تو ساتھیو، سورہ حجرات آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ مطالعہ کر رہے ہیں اس کا، اور سورہ حجرات ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو حقیر نہ سمجھو، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، آپس میں حسد، نفرت اور تفرقہ پیدا نہ کرو۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک سچا مومن زبان سے بھی محتاط ہوتا ہے اور دل سے بھی صاف۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ زبان سے کڑوا ہے، زبان سے بھی محتاط ہوگا وہ۔ اور آج کی آیات جو ہے آیت نمبر 12 پہ کنکلوژن ہونا ہے۔ آج کی آیات ہمیں 3 خطرناک بیماریوں سے روکتی ہے۔ پہلی خطرناک بیماری بدگمانی، تجسس، اور تیسرا غیبت۔ یہ وہ گناہ ہیں جو بظاہر تو زبان سے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دل کو کھا جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں صرف منع نہیں کرتا ہے، بلکہ مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ غیبت تو ایسے ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ یہ آیات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں سدھارنے کے لیے بھی ہے ساتھ ساتھ میں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کنکلوژن کی طرف، اور میں گزارش کروں گی بھائی موبائل سے کہ وہ کلاس کو آگے کنٹینیو کریں آیت نمبر 12 کے کنکلوژن کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورہ حجرات ہمارا اس پر مطالعہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ 11 آیتوں تک ہم نے اچھے سے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ آج آیت نمبر 12 کا کنکلوژن آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو احکام بتائے ہیں وہ 3 ہیں بنیادی، جو خرابی وہ پائی جاتی ہیں، جس سے ایک معاشرہ بگڑ جاتا ہے، جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ 3 جو خرابیاں تھیں وہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، آیت نمبر 11 میں، اور 3 خرابیاں اس میں بتائیں گے۔ ٹوٹل 6 خرابیاں ایسی ہیں جس سے جو معاشرہ ہے اس میں لوگوں کے درمیان وہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ خرابیاں اس معاشرے میں پائی جائیں۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9-10 میں بتایا تھا کہ اگر مسلمانوں کی آپسی لڑائی ہو جائے تو انہیں اس کے کیا معاملات کرنے ہیں، اور اس لڑائی کو آپ کو وہ کیسے وہ ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ تمہاری مسلمانوں کو یہ جیب نہیں دیتا کہ وہ آپس میں لڑیں، بلکہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو ان خرابیوں سے بچایا جا رہا ہے جس سے کہ ایک معاشرہ کرپٹ ہوتا ہے، ایک معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ خرابیاں 6 تھی، جیسے کہ 3 خرابیاں آیت نمبر 11 میں تھی، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ایک خوبی آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 11 میں جو 3 خرابیاں ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور ایک دوسرے پر تانا نہ مارو،
और तीसरी जो खराबी थी, एक दूसरे को बुरे अल्काब से याद ना करो। ये तीनों खराबियां इंसान किसी के सामने करता है, यानी उसके जाहिर में करता है, उसके सामने करता है। तो आयत नंबर 11 में वो खराबियां बताई गई हैं जो इंसान किसी इंसान के सामने करता है, उसके जाहिर में करता है। और ये देखें कुरान करीम का ये रब्त देखें, अल्लाह ताला ने कितनी बेहतरीन तरीके से इसको आ, वो तरतीब के साथ रखा है। और आयत नंबर 12 में जो तीन खराबियां हैं, ये इंसान किसी इंसान के पीठ पीछे करता है। तीनों खराबियां आप देखें कि उसके पीठ पीछे होती है। आयत नंबर 11 में तीनों खराबियां इंसान उसके सामने करता है, उसका एक दूसरे के कि उसका मजाक उड़ाता है तो सामने उड़ाता है, उसको ताना देता है तो मुंह पे देता है, उसको बुरे अलकाब से पुकारता है तो सामने करता है। और जो ये तीन जो खराबियां आयत नंबर 12 में है कि गुमान करने से बचो, तो गुमान इंसान सामने नहीं करता, पीठ पीछे करता है। जो कि वो टो में लग जाते हैं, वो जासूसी में लगते हैं, तो ये भी कि इंसान अपने भाई के पीठ पीछे करता है। तीसरी जो खराबी है वो है गीबत, तो गीबत भी इंसान पीठ पीछे करता है। तो तीन खराबियों का ताल्लुक यहाँ इंसान के पीठ पीछे वाले अमल से है। और अल्लाह ताला ने ये रब्त जानने के बाद अब हम इन खराबियों की के ऊपर बात करेंगे। और इसमें देखें, एक जो खराबी है वो दूसरी खराबी का वो नतीजा है, यानी इंसान में अगर वो गुमान पैदा होगा तो वो उसकी जासूसी भी करेगा, और जासूसी भी करेगा तो वो फिर उसकी, अगर उसके हाथ कोई उसका ऐब आ गया तो फिर उसकी वो लाजिमन बात है वो उसकी गिबत भी करेगा। यानी इंसान में अगर एक खराबी भी मतलब पैदा हुई सीक्वेंस में से, अगर वो किसी से बदगुमान हो चुका तो उसकी जासूसी करेगा, और जासूसी करने के बाद वो उसकी गीबत भी लाजिमन करेगा। तो ये रब्त कुरान करीम में हमें देखने को मिलता है। अल्लाह ताला की आयतों को जब हम इस नज़रिए से पढ़ते हैं तो हमारा ईमान इस इन आयतों पर और बढ़ता है कि ये किसी इंसानी कलाम नहीं हो सकता, ये वाकई अल्लाह ताला का ये कलाम है। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 12 में कहा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से बचो कि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। तो इस आयत में एक बात ये समझने की है कि अल्लाह ताला ने यहाँ बहुत से गुमान करने से रोका गया है, और कहा है कि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका डायरेक्टली मतलब ये हुआ कि कुछ गुमान ऐसे होते हैं जो गुनाह नहीं होते बल्कि वो सवाब होते हैं, और कुछ गुमान ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि जायज होते हैं। तभी तो अल्लाह ताला ने कहा है कि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं, इसका मतलब सारे गुमान गुनाह नहीं होते। तो हमें गुमान की कैटेगरी पे एक अपनी निगाह रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से गुमान हैं जो, और कुछ गुमान तो अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा गुमान हैं, वो हमें रखने चाहिए। और कुछ गुमान ऐसे हैं जो जायज़ हैं, और कुछ गुमान ऐसे हैं जिनके बिना काम नहीं, मतलब कि मामलात में इंसान का काम नहीं चल सकता। और कुछ गुमान ऐसे हैं जो कि हराम है, उसी को अल्लाह ताला ने यहाँ पर गुनाह वो करार दिया है। तो गुमान की मैं चार कैटेगरी आपके सामने रखूंगा। उनमें से एक कैटेगरी हराम है, वो गुनाह है। उसके अलावा बाकी की तीन कैटेगरी जायज़ है। तो उन कैटेगरी को हम समझ लेते हैं कि हम, ऐसा ना हो कि हम किसी से कि कोई अच्छा गुमान ही ना रखें हम किसी से। तो इन कैटेगरी का समझना बड़ा अहम है। तभी अल्लाह ताला ने कहा है कि बहुत गुमान करने से बचो, बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पहली जो कैटेगरी है गुमान की, वो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। अल्लाह ताला की नज़र में वो मतलूब भी है और पसंदीदा भी है। जैसे अल्लाह से अल्लाह से अच्छा गुमान रखना, अल्लाह के रसूल से अच्छा गुमान रखना, उसके बाद ईमान वालों से अच्छा गुमान रखना, मोमिनों से, उसके बाद जो उसके मिलने-जुलने वाले लोग हैं, उनसे अच्छा गुमान रखना, और उन लोगों से अच्छा गुमान रखना जिनसे बदगुमान करने की कोई माकूल वजह ना हो, यानी कोई अक्ल में आने वाली वजह ना हो। तो ये गुमान, अच्छा गुमान रखना अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा है, और इस पर सवाब भी मिलता है। इसको बोलते हैं हम हुस्न गुमान, यानी अच्छा गुमान। जैसे होता है एक बदगुमान, ऐसे ही होता है एक हुस्न गुमान यानी अच्छा गुमान। सुनन अबू दाऊद की हदीस में रखना चाहूंगा आपके सामने, 4993 नंबर पे एक हदीस हमें मिलती है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत में से है। यानी गुमान रखना बेहतरीन इबादत में से है। वो कौन सा गुमान है? वो बुरा गुमान नहीं है, बल्कि अच्छा गुमान रखना। किसी के ताल्लुक से आप अच्छा गुमान रख रहे हैं तो ये बेहतरीन इबादत में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमें अच्छा गुमान रखना है, अल्लाह के ताल्लुक से हमें अच्छा गुमान रखना है, ईमान वालों के ताल्लुक से हमें अच्छा गुमान रखना है, हमारे जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, हमारे दोस्त वो असबाब है, इनके ताल्लुक से हमें अच्छा गुमान रखना है। जब तक हमें कोई माकूल वजह ना मिले उनसे बदगुमान होने की, तब तक हमें उनसे अच्छा गुमान रखना है, और ये अच्छा गुमान रखना भी आपका इबादत में शामिल है। तो ये देखें कि जो गुमान है वो हर तरह के हराम नहीं है, बल्कि अच्छे गुमान
अल्लाह ताला को पसंदीदा भी हैं। एक और हदीस हमें मिलती है सही बुखारी से, कि सही बुखारी में है और सही मुस्लिम में वो हदीस हमें मिलती है। जो नंबरिंग है सही मुस्लिम की मैं आपको बता देता हूँ, 6805 नंबर पे वो हदीस है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शान वाला अल्लाह फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह ताला डायरेक्ट फरमाते हैं कि मेरे बारे में मेरा बंदा जो गुमान करता है, मैं उसको पूरा करने के लिए उसके पास होता हूँ। यानी मेरे बारे में मेरा बंदा जो गुमान करता है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं उसको पूरा करने के लिए उसके पास होता हूँ। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उसे दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे भरी मजलिस में याद करता है तो मैं उसे उससे अच्छी मजलिस में याद करता हूँ। अगर वो मेरे एक बालिश वो करीब आता है तो मैं उसके एक हाथ करीब वो आ जाता हूँ। अगर वो एक हाथ मेरे करीब आता है तो मैं उसके दो हाथ वो करीब आता हूँ। अगर वो मेरे पास वो चलता हुआ आता है तो मैं उसके पास दौड़ता हुआ उसके पास आता हूँ। तो इस हदीस में, और जो बुखारी की हदीस है उसमें हमें यही बताया है कि अल्लाह ताला बंदे के गुमान के साथ होता है। आप अल्लाह ताला के मुतालिक जैसा गुमान करेंगे, अल्लाह ताला उस गुमान को पूरा करने के लिए आपके साथ हो जाता है। तो अल्लाह ताला से हमें हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। हम दुआएँ माँगे तो हम ये ना मरे हुए दिल से दुआएँ ना माँगे कि ये पूरी होगी या नहीं होगी, बल्कि इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखते हुए हमें दुआ माँगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को ज़रूर सुनेगा, मेरी परेशानियों को वो ज़रूर पूरा करेगा। तो सबसे पहले अल्लाह ताला से आपको अच्छा गुमान रखना है। अच्छा गुमान बेहतरीन इबादत में से है, और अल्लाह ताला के ताल्लुक से अगर आप जैसा गुमान रखेंगे अल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही हो जाएगा। अल्लाह ताला से आप बुरा गुमान रखेंगे कि मेरा तो कारोबार नहीं चल रहा, अल्लाह ताला मेरा कारोबार ही नहीं चलाएगा, अल्लाह ताला को मैं ही मिला हूँ, तो अल्लाह ताला आपके साथ ऐसा ही करेगा फिर, आपका कारोबार ही नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला बंदे के गुमान के साथ होता है। तो जब अल्लाह ताला बंदे के गुमान के साथ होता है, तो हमें अल्लाह ताला के ताल्लुक से हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो ये थी पहली कैटेगरी गुमान की, कि हुस्न गुमान, कि हमें अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, ईमान वालों से हमें हमेशा अच्छा गुमान रखना है। दूसरी जो कैटेगरी है गुमान की, वो ऐसा वो गुमान होता है कि जिसकी वजह से अमली ज़िंदगी में अगर उस गुमान से काम ना लिया जाए, तो कोई चारा नहीं बचता। इसके एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको दूँगा कि ऐसा कौन-सा गुमान है कि अगर वो गुमान ना किया जाए, तो अमली ज़िंदगी में, मामलात में हमारा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय गुमान करने के। पहली इसका एग्ज़ाम्पल है अदालत का निज़ाम। अदालत के निज़ाम में आप देखते हैं कि जज के सामने जो गवाहियाँ पेश की जाती हैं, उनको जो जज है वो जाँचता है, परखता है, देखता है, और उन गवाहियों को देखने के बाद, उन सबूतों को देखने के बाद, वो गालिब गुमान की बेस पर फैसला सुना देता है। तो ये गुमान भी जायज़ है। यानी जज का जो हुआ है, उसको हकीकत में देख पाना तो मुमकिन नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है, वो कोई चारा ही नहीं है। तो वहाँ पर गालिब गुमान की बेस पे वहाँ पर फैसला सुनाया जाता है। तो ये गुमान भी जायज़ है कि जैसे अदालत में की गवाहियाँ आई हैं, सबूत आई हैं, उसकी बेस के ऊपर वो गालिब गुमान की वजह से फैसला सुना दिया जाए। दूसरा है कि वो कुछ मामलात ऐसे ऐसे होते हैं कि जिनकी हकीकत का इल्म पता लगाना मुमकिन ना हो, और इंसान गुमान की बेस पे कोई राय कायम कर ले। यानी कुछ मामलात ऐसे होते हैं इंसान की ज़िंदगी में कि उसकी हकीकत का अंदाज़ा लगाना उसके बस में ना हो, और इंसान गालिब गुमान की बेस पे अगर फैसला करता है, तो ये भी उसका गुमान जायज़ है। यानी दूसरी कैटेगरी जो गुमान की है, वो ये है कि जो मामलात में बिना गुमान किए वो कोई चारा नहीं बचता हमारे पास। तो इसमें जैसा अदालत का एग्ज़ाम्पल हुआ, जो जज है, जो वो फैसला करता है, हकीकत का इल्म एज़ इट इज़ वो अपनी आँखों से देख ले ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन गवाहियों की बेस पे और सबूतों की बेस पे वो फैसला सुना देता है। ये गुमान भी जायज़ है। एक और गुमान है, अ, उसको वो है तो बदगुमान, लेकिन वो जायज़ बदगुमानी है। यानी जो तीसरी कैटेगरी, वो है तो बदगुमानी, लेकिन वो बदगुमानी जायज़ है। ये तीसरी किस्म है इसकी। और ये गुनाह में शामिल नहीं होती। इसके एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कोई शख़्स है, या कोई मतलब कि गिरोह है, या कोई टीम है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन है,
اس کے سیرت اور کردار میں یا اس کے طور طریقوں میں ایسی واضح نشانیاں پائی جائیں، ایسی صاف صاف نشانیاں پائی جائیں کہ جنہیں دیکھ کر وہ اچھے گمان کے حقدار نہ بچے ہوں، اور ان سے بدگمانی کرنے کی معقول وجہ ہمارے پاس ہو، یعنی عقل میں آنے والی وجہ ہو۔ یعنی کسی کا سیرت اور کردار ایسا ہے، کسی کا کریکٹر ایسا ہے کہ اس نے اپنے سیرت اور کردار میں وہ وجہ چھوڑی ہی نہیں ہے کہ اس سے انسان اچھا گمان رکھے۔ یعنی بالکل صاف صاف وہ نشانیاں پائی جائیں، وہ کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی انڈیویجول شخص بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں شریعت کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تم اس سے بھی حسن گمان رکھو، یعنی جس کی سیرت میں، جس کے کریکٹر میں صاف صاف واضح طور پر ایسی نشانیاں پائی جا رہی ہیں کہ ان سے بدگمانی ہی مطلب انسانوں کو ہو، تو ان سے بدگمانی رکھنا بالکل جائز ہے۔ جیسے کہ ایک شخص ہے، اس کے ایگزامپل ہم کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ مشہور ہے پورے معاشرے میں کہ وہ شراب پیتا ہے، اور پیتا بھی ہے، لوگوں نے دیکھا بھی ہے، گواہیاں بھی موجود ہیں۔ یعنی اس کے سیرت اور جو کردار ہے، یعنی اس کے کریکٹر میں یہ علامت پائی گئی ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ شراب کے ٹھیکے سے نکلتا ہوا وہ دکھا کسی شخص کو، تو اس سے کوئی انسان یہ حسن گمان نہ رکھے کہ وہ ٹھیکے پہ سے آ رہا ہے تو ضروری وہ کسی جائز کام سے گیا ہو، یا دین کی تبلیغ کرنے وہ گیا ہو ٹھیکے پہ، تو اس سے بدگمانی کی معقول وجہ ہمارے پاس معلوم ہے کہ یہ شراب پیتا ہے۔ تو اگر اس سے آپ بدگمانی رکھ رہے ہیں کہ یہ شراب کے ٹھیکے سے آ رہا ہے اور شراب پی کے آ رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کے کریکٹر میں، اس کے سیرت اور کردار میں وہ علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس جائز بدگمانی کی بھی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ اس لمٹ کو آپ کو وہ کراس نہیں کرنا ہے۔ یعنی یہ جو کی بدگمانی ہے، یہ صرف اس لحاظ تک تو ٹھیک ہے کہ آپ کو مطلب پتا ہے کہ ہاں اس کی سیرت اور کردار میں واضح نشانیاں ہیں، اور اس سے آپ بدگمان ہیں۔ اگر وہ شراب کے ٹھیکے کے آس پاس ہے تو آپ اس سے بدگمان ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر آپ کوئی آگے کی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو۔ یعنی آپ بدگمان تو ہو گئے، لیکن اگر اسلامک ریاست موجود ہے، اسلامک جو قانون ہے وہ نافذ ہے، اس کی بیس پہ کہ میں نے اس شخص کو اس کے سیرت اور کردار میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، اور پہلے بھی اس کو سزا مل چکی ہے شراب پینے کی، میں نے اس کو ٹھیکے کے پاس دیکھا، تو اس کی بنا پر، اس بدگمانی کی بنا پر آپ اس کو حکومت سے سزا نہیں دلوا سکتے، اس بدگمانی کی بنا پر۔ یعنی اس کی لمٹ یہیں تک ہے کہ بس ہاں آپ اس سے یہ بدگمانی رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے کہ وہ شراب پی کر آ رہا ہوگا، کیونکہ اس کی سیرت اور کردار میں اس نے اس کے وہ یہی نظر آتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا انسان یا کوئی ایسا گروہ جس نے اس سے حسن گمان رکھنے کے لیے اس نے اپنے پاس کوئی چیز مطلب چھوڑی نہ ہو، معقول وجہ اس نے لوگوں کو دے دی ہو، تو ان سے بدگمان رکھنا بھی لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن اس بدگمانی کی بیس پہ کوئی آگے کارروائی وہ نہ کی جائے، تو اس چیز کا ہمیں وہ خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ تیسری کیٹیگری ہو گئی جو کہ جائز بدگمانی کی ہے۔ چوتھی جو کیٹیگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہے، وہ ہے گناہ والی کیٹیگری۔ چوتھی کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ گناہ والی کیٹیگری ہے کہ آدمی کسی بھی شخص سے یا مومن سے یا ایمان والے سے بنا کوئی معقول وجہ کے، یعنی اس کی سیرت اور کردار بھی ٹھیک ہے، بنا کوئی معقول وجہ کے بدگمان ہو جائے، اور ہمیشہ وہ کسی انسان سے اگر معاملات شروع کرے تو بدگمانی کی بنا پر کرے، تو یہ جو کیٹیگری ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ آپ کو بدگمان نہیں ہونا ہے۔ یا آپ کو کوئی مسلمان ملا ہے، آپ کو اس کا سیرت اور کردار اگر نہیں بھی پتا ہے، تو بھی آپ کو اس سے معاملات میں حسن گمان آپ کو رکھنا ہے، اس سے آپ کو بدگمانی نہیں کرنی ہے۔ یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی زندگی میں بھلائی اور برائی دونوں کے امکان برابر ہوں، تو وہاں بھی آپ بدگمانی نہیں کر سکتے، وہ بھی مطلب کہ ایسا گمان ہو جائے گا جو کہ گناہ والے وہ گمان ہوتے ہیں۔ جیسے اس کے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، فار ایگزامپل کہ مسجد سے نکلتے ہوئے وہ کسی شخص نے، یا اس کی زندگی میں دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، یعنی وہ بھلائی بھی کرتا ہے اور گناہ کے کام بھی کرتا ہے، دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، پھر بھی آپ کو اس سے بدگمان نہیں ہونا ہے۔ فار ایگزامپل مسجد سے نکلتے ہوئے اس نے غلطی سے کسی دوسرے کی وہ چپل اس نے پہن لی، تو اس سے یہ بدگمانی نہیں رکھیں گے کہ یہ چور ہے،
हो सकता है कि उसने हमें उससे अच्छा गुमान रखने का हुक्म है कि इसने गलती से पहन ली है। तो ये हमें कि बदगुमानी अगर हम उससे करें कि वाक़ई चोर है और उसकी सीरत और किरदार में ऐसा कुछ नहीं पाया जा रहा, तो ये हमारे लिए गुनाह हो जाएगा। यानी ये उन्हीं बहुत से गुमान में आ जाएगा, जो कि गुनाह वाले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ईमान वाला है, अगर वो शराब के ठेके से अगर निकल कर आ रहा है, तो उस समय ये बदगुमानी नहीं करनी है कि ये ज़रूर दारू पी कर आ रहा है, नहीं। बल्कि हो सकता है कि वहाँ वो कुछ काम करने गया हो या किसी ने उसको बुलाया हो या किसी क्लाइंट से वो मिलने गया हो, उसने कहा कि मो मैं यहीं मिलूँगा। वो कहीं मतलब बाहर नहीं आ रहा है या कुछ भी इमरजेंसी उसके साथ हो सकती है कि वो उस काम से वहाँ गया हो या काम करने गया हो। कोई उसके पड़ोस में जो शॉप है वो मतलब कि वहाँ काम करने गया हो और वहाँ से निकलते हुए आपने देख लिया हो। या हो सकता है कि वो ठेके में गया हो और उसने सोचा हो कि आज जो ये लोग हैं ये भी अल्लाह ताला के बंदे हैं, ये गुनाह में इन्वॉल्व हैं, तो इनको इस गुनाह से दूर किया जाए, इनको अल्लाह ताला के करीब किया जाए। हो सकता है वो उन्हें दावत देने गया हो, यानी हमें उनसे कोई बदगुमानी नहीं करनी है, ये होता है। और यहाँ पे अगर आप किसी ईमान वाले से बदगुमानी करेंगे, तो ये आपका वो गुनाह का वो काम हो जाएगा। या कोई शख्स है, उसको आपने किसी लड़की के साथ देख लिया, कोई ईमान वाला है, उसको किसी लड़की के साथ देख लिया, तो आपको छूटते ये नहीं कहना है कि ये तो इसका कैरेक्टर लूज़ है, ये लड़कियों के साथ घूमता है। हो सकता है वो उसकी बहन हो, आपको क्या पता? हो सकता है वो उसकी बीवी हो, तो हमें उससे अच्छा गुमान रखना है कि ये इसकी बहन हो सकती है, ये इसकी बीवी हो सकती है, या अगर वो हिजाब में है, तो इसकी अम्मी भी हो सकती हैं या खाला हो सकती हैं कि उन्हें छोड़ने कहीं मतलब कि जा रहा हो, और ये बदगुमानी भी लोगों को हो जाती है। या उसकी कोई महरम रिश्तेदार है, वो उसको कहीं छोड़ने मतलब जा रहा है और आपके किसी स्टूडेंट ने देख लिया या किसी लड़की ने देख लिया, तो वो फिर बदगुमान हो जाए आपसे। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, यानी कोई मेरी महरम रिश्तेदार है, उसको मैं कहीं छोड़ने गया और सामने वाला बदगुमान हो गया। वो मेरे तक मतलब ये खबर तक आई कि अकरम भाई किसी के साथ घूम रहे थे, डेट के साथ, बिल्कुल टाइम के साथ। तो ये भी चीज़ होती है। यानी किसी की कोई महरम रिश्तेदार है, उसकी बहनें हो सकती हैं, उसकी माँ हो सकती है, उसकी बीवी हो सकती है, उसकी खाला हो सकती है, उसकी फूफो हो सकती है, तो वो छोड़ने गया हो या वो कहीं ला रहा हो उसको, या उसने अनजान को अगर वो लिफ्ट दी हो, तो ये भी हो सकता है। तो हमें किसी से बदगुमान नहीं होना है। तो यहाँ अगर आप बदगुमान होते हैं किसी ईमान वाले से, जिसकी सीरत और किरदार में वो अलामतें ना पाई जाती हों कि उससे इंसान बदगुमान ही हो, यानी अगर कोई एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा लड़का है कि वो जिसके सीरत में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि ये इसका तो काम ही यही है। आज इसके साथ दिखा, कल उसके साथ देखा या परसों किसी और के साथ देखा। वो अगर किसी लड़की के साथ जा रहा है, तो वहाँ अगर आप बदगुमानी कर रहे हैं, तो वो बदगुमानी आपके लिए जायज़ है। क्योंकि उसके उसके कैरेक्टर में ये बात बदगुमानी करने की माकूल वजह आपके सामने वो पाई जाती है। और ऐसी जो मामलात होते हैं, वो शौहर और बीवी के दरमियान हो जाते हैं कि शौहर ने फ़ोन लगाया बीवी को, फ़ोन बिज़ी जा रहा है, कोई बात नहीं, बीवी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। शौहर ने 5 मिनट बाद दोबारा फ़ोन लगाया, दोबारा बिज़ी जा रहा है, या कुछ टाइम बाद फ़ोन लगाया, फिर बिज़ी जा रहा है। तो इस बिना पर अगर शौहर बदगुमान हो जाए कि मेरी बीवी किसी से लगी पड़ी है, तो ये बदगुमानी उसके लिए जायज़ नहीं है। हो सकता है, और ज़्यादातर मोस्टली यही होता है, वो अपने घर की अपडेट, अपने मेके की अपडेट अपनी ससुराल में दे रही हो, यही होता है ज़्यादातर। वो अपडेट थोड़ी लंबी चलती है, तो इस वजह से बात लंबी चली जाती है। या बीवी का शौहर से बदगुमान होना, बीवी शौहर को फ़ोन लगा रही है और शौहर के या कोई काम का फ़ोन है या किसी का फ़ोन आ गया या कोई मसला मालूम कर रहा है, और उसमें उसका फ़ोन बार-बार बिज़ी जा रहा है, और आकर बीवी और शौहर में इस बिना पर झगड़ा हो जाए क्योंकि बीवी बदगुमान हो गई, तो ये बदगुमानी भी उसके लिए जायज़ नहीं है। तो हमने जो अभी समझे हैं, वो 4 टाइप्स के हमने गुमान समझे हैं, जिसमें से एक एक तरह का जो गुमान है, वो तो अल्लाह ताला को बेहद पसंदीदा है, वो तो करना ही चाहिए, हुस्न गुमान। आपको हर किसी से, अल्लाह से, रसूल से और ईमान वालों से हुस्न गुमान की बेस पे ही आपको मामलात करने हैं। और कुछ गुमान ऐसे होते हैं जिनके बिना वो काम मामलात में काम वो नहीं चल सकते हैं।
या जो तीसरी कैटेगरी है वो है जायज़ बदगुमानी, यानी किसी गिरोह के या किसी शख्स के सीरत और किरदार में ऐसी अलामतें पाई जाएँ कि जिससे माक़ूल वज़ह मालूम है, उससे बदगुमानी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, तो वो भी आपके लिए जायज़ है। लेकिन जो चौथी कैटेगरी है, वो आपके लिए हराम है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा है कि बहुत गुमान करने से बचो। इंसान बहुत गुमान करते हैं और फिर कहा है कि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। तो इंसान अगर किसी से अगर कोई गुमान कर रहा है, क्योंकि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं, तो उसको देख लेना चाहिए कि मैं जिसके बारे में गुमान कर रहा हूँ, उसकी सीरत और किरदार कैसा है, उसका उसके मामलात कैसे हैं। यानी उसको देख लेना चाहिए, कहीं ये मेरा गुमान करना गुनाह की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है। और ये भी देखना चाहिए क्या हकीकत में इस गुमान करने की कोई ज़रूरत है, या उसके पास कोई माक़ूल वज़ह मालूम है कि जिसकी बिना पर वो उससे की कर रहा है। तो हमें बदगुमानी से हमें बचना है, और बदगुमानी की बातें हम अक्सर अक्सर और मोस्टली झूठी होती हैं। यानी जो हम बदगुमान करते हैं दूसरे से, हमने कोई गुमान कर लिया और बुरा गुमान कर लिया, उसमें से अक्सर झूठे होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। सही बुखारी में हदीस है 6064 नंबर पे, सही मुस्लिम में हदीस है 2563 नंबर पे। जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी की बातें अक्सर झूठी होती हैं। बदगुमानी की बातें अक्सर झूठी होती हैं। यानी जो इंसान किसी से बदगुमान होते हैं, उनमें से जो गुमान है आपका, क्योंकि आपके पास कोई दलील तो मौजूद नहीं है, उनमें से अक्सर बातें जो हैं वो झूठी हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने आगे फरमाया, लोगों के अंदर वो कमियाँ तलाश करने के पीछे ना पड़ो, आपस में हसद ना करो, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे हैं, आपस में भाई-भाई बनकर रहो। तो ये हदीस हमें मिलती है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बदगुमानी की बातें अक्सर झूठी होती हैं। एक और हदीस है सही बुखारी में ही 60 नंबर पे, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदगुमानी से बचते रहो, और बदगुमानी अक्सर तहकीक के बाद झूठी बात साबित होती है। बदगुमानी अक्सर तहकीक के बाद झूठी बात साबित होती है। ऊपर की हदीस में था कि बदगुमानी की अक्सर बातें झूठी होती हैं। इस हदीस में है कि बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी अक्सर, जब इंसान उस बदगुमानी की बेस पे तहकीक करता है, तो वो रिज़ल्ट में उसको हमेशा अक्सर क्या होता है, वो उसकी बात झूठी साबित होती है। बहुत से होते हैं और काफ़ी एग्ज़ाम्पल हैं। कोई भी आपसे बदगुमान हो जाए और वो फिर तहकीक करे और पाए कि आप में तो वो चीज़ थी नहीं। लेकिन वो आपसे आपसे मतलब कि आपसे वो कह दे, इस बिना पर वो आपसे झगड़ा भी कर सकता है। यानी आपसे कुछ हुआ, उसने बदगुमानी की, और उसकी बिना पर वो गुस्से में आपसे कितना भी बड़ा झगड़ा कर ले, और कहाँ से कहाँ तक वो पहुँच जाए बदगुमानी करते-करते। तो ये मामलात भी लोगों के साथ होते हैं। और एक वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है, और ये वाक़या आपको मिलेगा सही मुस्लिम में 5679 नंबर पे, सही बुखारी में 2035 नंबर पे। वाक़या ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हैं हज़रत सफ़िया बिन्ते हुई। ये उम्मुल मोमिनीन हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हैं। इन्होंने ये वाक़या कोट किया है, इन्होंने कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ में थे, यानी रमज़ान का वक़्त था, रमज़ान का जो आखिरी अशरा है, वो था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ में थे। और हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए गईं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे एतिकाफ़ में, और अम्मी सफ़िया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात में मिलने के लिए गईं, यानी उनको देखने के लिए, उनकी ज़ियारत के लिए गईं। और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें की, और जब बातें मुकम्मल हुईं, तो फिर जब वो लौट के जाने के लिए वो खड़ी हुईं, यानी वो जाने लगीं कि ठीक है, अब हम घर चलते हैं। तो जब अम्मी सफ़िया वो घर जाने लगीं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही खड़े हो गए, यानी कि मैं आपको घर तक वो छोड़ आता हूँ। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी सफ़िया को, क्योंकि रात का वक़्त था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही खड़े हो गए कि मैं आपको घर तक वो छोड़ आता हूँ। उस वक़्त अम्मी सफ़िया का घर जो है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान में था,
और जब वो छोड़ने के लिए निकले मस्जिद से बाहर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ उनकी कौन है, बीवी है, अम्मी सफिया हैं। वो जब छोड़ने के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें दो अंसार के आदमी मिले। अंसार के आदमी कौन, सहाबी, यानी जो मदीना में रहने वाले लोग थे, वो उन्हें रास्ते में मिले। और जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो किसी औरत के साथ, तो वो आंखें चुराकर, यानी वो दोनों सहाबी आंखें चुराकर और जल्दी जल्दी चलने लगे, यानी अनदेखा करने लगे कि हमने अल्लाह के रसूल को देखा ही नहीं। ये वाक्य मतलब कि पेश आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मतलब देख लिया कि इन्होंने पहले आंखें बचाई और अब इन्होंने अपनी स्पीड तेज कर ली, यानी मुझे अनदेखा कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठहरो, रुक जाओ। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये सफिया है, ये सफिया है। तो वो दोनों सहाबी बोल पड़े कि सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, यानी हम भला आप पर कोई बदगुमानी कर सकते हैं। यानी वो साहब ये बोल पड़े कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वजाहत देने की क्या जरूरत है, क्या हम आपके मुतालिक बदगुमानी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही वजाहत मतलब पेश कर दी थी उनका ये अमल देख के कि ये मेरी बीबी सफिया है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया इस वाक्य में, फिर इसका रीजन बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेनेशन क्यों दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शैतान है वो इंसान के जिस्म में खून की तरह फिरता है, खून की तरह दौड़ता है शैतान इंसान के जिस्म में। और फिर अल्लाह के रसूल ने कहा और मैं डरा कि वो कहीं तुम्हारे दिलों में बुरा ख्याल ना डाल दे, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या कोई बात ना डाल दे। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका रीज़न भी दिया कि शैतान जो है वो इंसान की जिस्म में दौड़ता है खून की तरह। और मुझे ये गुमान हुआ कि कहीं ये आपके दिलों में बुरा गुमान ना डाल दे मेरे मुतालिक। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अगर किसी के दिल में भी बुरा गुमान है तो क्या हुआ उसके ईमान का, उसके ईमान का तो जनाजा निकल जाएगा। तो बात बड़ी थी, एक्सप्लेनेशन देना जरूरी थी, क्योंकि वो दोनों सहाबी, रात का वक्त था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से और वो उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके घर में हज़रत सफ़िया का घर था। तो वहाँ तक उन्हें छोड़ने जा रहे थे और रास्ते में वो मिले थे, तो वो कहीं बदगुमान ना हो जाते, तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही आगे बढ़कर इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, ताकि जो शैतान है ना, वो लोगों के जो जिस्म है उसमें खून की तरह दौड़ता है। तो हमें भी इससे ये पता चला कि कोई काम ऐसा ना करना चाहिए कि जिससे सामने वाला हमारे मुतालिक बदगुमान हो। अगर कोई होता है और अगर हमें कोई नज़र आता है कि मेरे इस अमल से बदगुमान हो सकता है, तो तुरंत उसकी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। सामने वाला वो कभी कभी आपकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनता, बदगुमान हो गया, एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रहा आपकी, मुझे सुननी नहीं है, ऐसा भी होता है। तो किसी के मुतालिक बदगुमान नहीं होना। अगर आपके अमल से आपको लग रहा है कि लोग इससे बदगुमान हो सकते हैं, तो आप पे फर्ज है कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन लोगों के सामने जरूर दें, कि जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। चाहते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेनेशन ना देते, कोई उनसे बदगुमान नहीं था। सहाबा किराम के ताल्लुक से हम ये बदगुमानी नहीं कर सकते कि वो अल्लाह के रसूल से बदगुमान हो गए थे। और उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि मेरी बीवी सफिया है, और वो घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इस वाक्य से भी हमें पता चला कि बदगुमानी जो है इंसान वो कर लेता है, और ये इंसान से कौन कराता है, शैतान कराता है। शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, इसलिए हमें भी कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए कि जिससे सामने वाला बदगुमान हो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, तो जो खिताब किया है अल्लाह ताला ने, वो ईमान वालों से कहा है कि बहुत गुमान करने से बचो। बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। तो गुनाह अ, कौन से जो गुमान है वो गुनाह होते हैं, वो भी हमने डिटेल से इसको वो समझ लिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि तजस्सुस ना करो, यानी टो में ना लगो। अब अगर कोई इंसान किसी से अगर उसने बदगुमानी कर ली, तो पता है अगला स्टेप उसका क्या होता है। या कोई मेरे मुतालिक अगर बदगुमान हो गया, तो वो फिर टो में लगता है, वो जासूसी करने लगता है कि देखता हूँ। अपने गुमान की बेस पे वो जासूसी में मुलव्विस हो जाता है। तो इसी का अगला ये स्टेप है, बदगुमान हुआ, उसके बाद वो तजस्सुस करने लगा। तो अल्लाह ताला ने पहले बदगुमानी से ही रोका इंसान को, बदगुमान ना करो। चलो खैर, शैतान ने बदगुमानी करा भी दी, तो अब आगे ना बढ़ो, कम से कम तजस्सुस तो ना करो।
आगे तो ना बढ़ो, एक तो आपने बदगुमानी करके ऑलरेडी गुनाह कर लिया, तो उससे आगे तो ना बढ़ो आप तजस्सुस तो ना करो, आप टो में तो ना लगो, आप जासूसी तो ना करो, किसी के राज तो ना, मतलब कि आप वो ना टटोलो, एक दूसरे के ऐब तो आप तलाश ना करो, या दूसरे के मामलात में आप वो टो तो ना लगाते फिरो। और ये हरकत जो है, यानी जो तजस्सुस है, जो जासूसी है, ये चाहे बदगुमानी की बिना पर की जाए या बदनीयती से, यानी ये हर हाल में ये हराम ही है। यानी जासूसी करना, टो में लगना हर हाल में हराम है, हर कंडीशन में हराम है। जो इसके एक्सेप्शन केस है इंशाल्लाह वो मैं लास्ट में रख दूंगा, लेकिन ये हमें समझना है कि ये हर कंडीशन में ये हराम है, और वो शरीयत में हर तौर पर जासूसी करना मना वो किया गया है। और एक मोमिन का ये काम वो नहीं है कि इंसान के या एक मुसलमान भाई के जिन ऐबों पर अगर पर्दा पड़ा हुआ है, अल्लाह ताला ने उसके ऐबों पर अगर पर्दा रखा है, तो किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि वो उसकी वो खोज कुरेद में लग जाए, वो पर्दे के पीछे झांकने की कोशिश करे और मालूम करने की कोशिश करे, या वो देखे कि इसके अंदर कौन सी वो कमजोरियां वो छुपी हुई। यानी एक मोमिन का काम ये नहीं है। यानी किसी के अगर गुनाह भी हैं, तो उन गुनाह की आपको जासूसी नहीं करनी है। जिस गुनाह पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया उस गुनाह का फिर आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उस गुनाह आप जासूसी करके उसका वो गुनाह आप की पब्लिक के सामने उसको आम कर दें। जैसे किसी के अगर कोई जो संदेश होते हैं या निजी खत होते हैं उनको पढ़ना, और आज के टाइम से अगर हम रिलेट करें, किसी की चैट को पढ़ना, यानी फ़ोन में जो चैट होती है, आपके पास अगर किसी का फ़ोन आया, उसने फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको अगर फ़ोन दिया है और आप उसके व्हाट्सएप में गए और आप उसकी सारी चैट पढ़ रहे हैं, ये भी तो जासूसी हुई। यही तो है तजस्सुस, यही तो है टोह में लगना। या 2 आदमियों की बातें वो कान लगाकर सुनना, यानी 2 आदमी बात कर रहे हैं और आप उनकी बातें कान लगाकर सुनना। ये अक्सर पता है कहाँ होता है? पड़ोस के कमरे में अम्मी बात कर रही हैं अपनी बहन से, ठीक है? लेकिन जो पड़ोस में उसके भाई का कमरा है या अम्मी के लड़के का कमरा है, तो जो बहू होती है, वो कान से वो अपने कान दीवार से लगा लेती है, बातें सुनने की कोशिश करती हैं। ये होता है, ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये हुआ तजस्सुस करना, टोह में लगना। फिर वहाँ से कोई बात उन्होंने सुन ली और फिर नफ़रतों का सिलसिला आम हुआ कि मेरे बारे में ऐसा किया, अपना हाल तो देखें। तो ये होता है। ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि 2 आदमियों की बातें कोई कान लगाकर सुने। भाई कोई बात कर रहा है, कोई दौरान सफ़र है, कोई आपके पास है या कोई दौरान सफ़र है और वो चैट कर रहा है। वो चैट कहीं भी कर रहा है, अपने क्लाइंट से कर रहा हो, किसी से भी कर रहा हो, हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम उसके फ़ोन में झाँकें। भाई करने दो उसे। या पड़ोसियों के घर में झाँकना, तो ताका-झाकी करना, पड़ोसियों की लड़ाई हो गई तो उसमें इंसान को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, क्या हुआ है? 2 औरतें और जमा करी वहाँ पर। अच्छा ये मामला है, ये मामला नहीं है, ये मामला है। ये तजस्सुस करना ही तो हुआ। किस बात पे लड़ाई हुई? अच्छा फलाँ की लड़की गायब है रात भर से। उसमें फिर और ये हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं। यानी जो घरेलू ज़िंदगी होती है इसके अंदर भी लोग बाग वो तजस्सुस करने लगते हैं, और अब जो जाती मामले हैं उसमें टोल लगाना बड़ी बदअखलाकी वाली बात है। यानी ये अखलाक से गिरी हुई ये बात है। और इन्हीं चीज़ों से मुआशरे में, घरों में, मुसलमान भाइयों में, मोमिनों में आपस में फ़साद और बिगाड़ पैदा होते हैं और इन्हीं चीज़ों से ज़ाहिर होते हैं। इसके एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल कि बताना चाहूँगा। एक मेरे जानने वाले हैं, बड़े दीनदार हैं, बड़े शरीफ़ नियत उनका मिज़ाज है। वो ज़ाहिरी तौर पे दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन मैंने उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। बड़े बेहतरीन वो भाई हैं, और उनका जो व्हाट्सएप है, वो उनकी बीवी ने स्कैन कर रखा है अपने फ़ोन में। मतलब भाई का व्हाट्सएप है, उनकी बीवी ने अपने फ़ोन में स्कैन कर रखा है, क्यों? ये तो जायज़ नहीं है। और जो उनकी बीवी थी, वो मेरे दोस्त की बहन थी। मैंने दोस्त से कहा, मैंने कहा भाई अपनी बहन को समझा, ये काम जायज़ नहीं है, ये काम बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उन्हें कोई हक नहीं बनता है कि उनका उनका व्हाट्सएप स्कैन करें।
शौहर और बीवी में अगर एतमाद अगर नहीं होगा तो क्या रिश्ता वो चल पाएगा? ये तो भरोसे की बुनियाद पे रिश्ता होता है। आप सोचते हो कि आप उसका व्हाट्सएप स्कैन करने से उसको रोक लोगे? क्या आप रोक लोगे सामने वाले को व्हाट्सएप स्कैन करने से? एक ही मीडियम है मिलने का, और कोई मीडियम नहीं है? वो नोकिया का छोटा वाला फ़ोन नहीं ले सकता? वो छुपा के नहीं रख सकता आपसे? तो मैंने उसको दोस्त को ही समझाया, मैंने कहा भाई ये बात गलत है, और तुरंत उनसे भाई से फ़ोन लिया और उन्होंने वहाँ से अनलिंक कर दिया अपने फ़ोन से ही। और मैंने बोल दिया था कि भाई आगे नहीं खोलना। आगे की मुझे अपडेट नहीं है कि शायद हमारी बहन ने वो दोबारा उसको स्कैन कर लिया हो, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ तक मामलात जो सामने थे वो मैंने इतना वो कर लिया था। तो एक दूसरे की प्राइवेसी में इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, हर किसी की प्राइवेसी है। एक बाप को हक नहीं बनता कि बेटी की प्राइवेसी में दखल-अंदाज़ी करे। एक भाई को हक नहीं बनता कि बहन की प्राइवेसी में दखल-अंदाज़ी करे। एक बहन को हक नहीं बनता कि भाई की प्राइवेसी में दखल-अंदाज़ी करे। भाई का फ़ोन उठाए कि देखता हूँ कि भाई वो किससे बात करता है, बड़ी देर तक वो गायब रहता है, फ़ोन चलाता रहता है। भाई-बहन के ताल्लुक से ये सोचे, तो ये सब गुनाह की बातें हैं, ये सब हराम है शरीयत में। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपके के पास अगर कोई बात हाथ आ गई, तो आप उससे मोहब्बत नहीं करते, इससे दिल बुराइयाँ होती हैं। ये मामलात जो अल्लाह ताला ने पर्दे में रखे हैं, आपको भी पर्दे में रखने हैं। आपको तजस्सुस नहीं करना है, आपको टों में बिल्कुल भी नहीं लगना है। और एक हदीस है, बड़ी झंझोड़ देने वाली हदीस, वो अबू दाऊद में मुझे मिली, और अगर उस हदीस को हमने ठीक से समझ लिया, तो हम किसी की टों में ना लगें, हम जासूसी में ना लगें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों जो ज़बान से ईमान लाए हो, यानी जो तुम ईमान का दावा करते हो, जो ज़बान से ईमान लाए हो, मगर अभी तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं उतरा है। यही मजमून हमारा आगे चलकर आएगा आयत नंबर 14 में। ये बद्दू कहते हैं हम कि वो ईमान लाए, इनसे कहो ये ईमान नहीं लाए, ये इस्लाम लाए, ईमान ही इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। और यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कही कि ये लोगों जो अपनी अपनी ज़बान से ईमान लाए हो, मगर अभी तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ है। फिर आगे फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि मुसलमानों के छिपे हालात की खोज ना करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के ऐब ढूँढने के दर पे होगा, यानी मुसलमानों के छुपे हालत को जानने की कोशिश ना करो, और क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के ऐब ढूँढने के दर पे होगा, अल्लाह उसके ऐबों के दर पे हो जाएगा, और अल्लाह जिसके दर पे हो जाए, उसे रुस्वा करके छोड़ता है। देखें, आप दूसरों के मामलात को, दूसरों के ऐब के दूसरों के हालात की आप मतलब खोज लगाने में लग गए, या उसके ऐब ढूँढने के आप दर पे हो गए, तो पता है बदले में क्या होगा? अल्लाह ताला आपके दर पे हो जाएगा, और अल्लाह ताला जिसके दर पे हो जाए, उसे रुस्वा करके छोड़ता है। आप जासूसी करेंगे, आप टोह में लगेंगे, आप दूसरे के ऐब तलाश करेंगे, तो पता है क्या होगा? अल्लाह ताला आपके दर पे हो जाएगा और आपको रुस्वा करके छोड़ेगा। झूठ नहीं कहा अल्लाह के रसूल ने, झूठ नहीं कहा। ये है, ये हदीस अगर हमारे दिल में उतर जाए, तो हम तजस्सुस करना छोड़ दें। हम किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना छोड़ दें। अगर हम उसके ऐब के दर पे हुए, हो सकता है कि हमारे हाथ उसका ऐब आए या ना आए। हो सकता है वो चालाक है, वो आपने कितनी भी कोशिश करी फिर भी मतलब कि कुछ हाथ नहीं हुआ, लेकिन आपने अपना क्या नुकसान कर लिया? अल्लाह ताला आपके दर पे हो गया, और अल्लाह ताला आपको रुस्वा करके छोड़ेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप दूसरे के वो ऐब तलाशें और अल्लाह ताला आपके ऐबों के दर पे हो जाए? तो कोई ईमान वाला होगा तो इस हदीस पढ़कर वो हिल जाएगा, और आइंदा से वो तजस्सुस नहीं करेगा, वो टोह में नहीं लगेगा। किसी की भी प्राइवेसी में वो इंटरफेयर नहीं करेगा। किसी के भी व्हाट्सएप की चैट को वो नहीं पढ़ेगा। किसी के भी व्हाट्सएप को वो स्कैन नहीं करेगा। या किसी के भी जो मामलात हैं, उसमें वो जानने की कोशिश नहीं करेगा। 2 बंदों के दरमियान कि वो क्या बातें हो रही हैं, उसको जानने की कोशिश नहीं करेगा। वो घर में मेरी सास मेरी मेरी वो नंद से क्या बातें कर रही है, वो कान लगा के नहीं सुनेगी, वो कान लगा के नहीं सुनेगी। या शौहर और बीवी के दरमियान क्या चल रहा है, तो नंद को कोई हक नहीं बनता कि वो उनके उनके मामलात में इंटरफेयर करे। उसको कोई हक नहीं बनता, सास को कोई हक नहीं बनता।
ससुर को कोई हक नहीं बनता कि शोहर और बीवी के मामलात में वो इंटरफेयर करें, उनके मामलात में वो इंटरफेयर करें। और एक और हदीस है, ये भी अबू दाऊद में हदीस है, और ये भी बड़ी दिल पे लगने वाली हदीस है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर लोगों के छिपे हालात मालूम करने के दर पे हो गए, यानी तुम अगर लोगों के जो छिपे हालात हैं उनके दर पे होंगे, तो उनको बिगाड़ दोगे और कम से कम बिगाड़ के करीब पहुंचा दोगे। यानी तुम उन लोगों को खो दोगे जिनके हालात के आप दर पे हो गए ना, उनको आप खो दोगे अपनी जिंदगी से, जिनके आप जासूसी में लग गए। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ कोई उनका ऐब तला, वो ऐब आ गया तो फिर क्या होगा? आपकी नजरों में उसकी कोई इज्जत बचेगी? तो खो दिया ना आपने उसे। तो अगर लोगों के हालात को मालूम करने के दर पे होंगे तो तुम बिगाड़ दोगे, और बिगाड़ोगे नहीं तो कम से कम उसे बिगाड़ के करीब तो पहुंचा दोगे। उन लोगों को आप खो दोगे जिनकी आप जासूसी करने में लगे हो। जैसे कि बहू नंद को खो देती है, नंद बहू को खो देती है, सास बहू को खो देती है, बहू सास को खो देती है। यही होता है। उसने ये कहा, वो जेठानी के पास जाकर बैठी, देवरानी के पास जाके बैठी। देवरानी ने कहा, तेरे बारे में तो ऐसे कह नहीं थी अम्मी। जेठानी ने एक बात और बढ़ाई, और फिर पंचायत हुई। अच्छा, ऐसा है, वो उससे आगे मिली। तो ये चीजें हैं। तो इससे अ, कि एक दूसरे को आप वो खो देंगे, दिलों में नफरतें पैदा होंगी। देखें, ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी खराबियां हैं जो अगर इंसान के अंदर पाई जाएं तो आप खुद ही सोचें कि क्या मुआशरा उससे बिगड़ेगा नहीं? क्या मुआशरे में, क्या हम एक दूसरे को अपना भाई भाई मान लेंगे? क्या हम जो कलमे का हमारा रिश्ता है, क्या हम उससे इतनी मोहब्बत करेंगे जो कि अल्लाह ताला चाहता है? नहीं ना। हमारे दिलों में नफरतें पैदा हो जाएंगी, इससे मुआशरा बिगड़ता है। एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी का कोई छुपा हुआ ऐब देख लिया, यानी जिसने किसी का कोई छुपा हुआ ऐब देख लिया और उस पर पर्दा डाल दिया, तो ये ऐसा है कि जैसे किसी ने एक जिंदा गाड़ी हुई बच्ची को मौत से बचा लिया। यानी अगर आपको कोई किसी का ऐब नजर भी आ गया जेन्युइन तौर पर, कि आपको मतलब आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपने तजस्सुस नहीं किया, आप टो में ना लगे, लेकिन किसी का ऐब आपको नजर आ गया, तो फिर क्या है? अगर उसके ऐब पर पर्दा पड़ा हुआ है और आपने भी उसके ऐब पर वो मतलब कि पर्दा ही डाले रखा, तो ये ऐसा है जैसे किसी जिंदा गाड़ी हुई लड़की को, बच्ची को मौत से बचा लिया। यानी एक जान बचाने के बराबर है। हमारा क्या जा रहा है इसमें, और अजर सवाब कितना है? किसी का हमें ऐब दिखा, अल्लाह ताला ने उस पर पर्दा डाल रखा है, किसी को नहीं पता है, हमें पता चल गया, भाई ठीक है, दैट्स इट, पर्दा डालो, सवाब मिलेगा। जिंदा गाड़ी हुई बच्ची को जिंदगी देने का सवाब मिलेगा। कितना बड़ा सवाब है। जो ये पंचायतें बैठती हैं, जो ये लड़के मोहल्ले के चौकों पर बैठते हैं, ये पता है क्या करते हैं? पता फलां की लड़की किससे लगी पड़ी है? स्कूल के बाहर देखा था मैंने, उससे लगी पड़ी है। चार और, अच्छा, ये हो रहा है हमारी गली में, ये इससे है, ये इससे है, और ये इससे। भाई आपके सामने कोई ये किसी का जाहिर भी हो गया, अल्लाह ताला ने पर्दे में रखा है, आपने ये बात पूरे मोहल्ले में आपने फैला दी, तो ये तो आप नफरतें पैदा कर रहे हैं एक इस्लामिक मुआशरे में। क्या पता वो तौबा कर ले, हो सकता है वो इस्लाह कर ले, लेकिन जब वो बात फैल गई तो वो फिर वो तौबा भी नहीं करते वो लोग फिर। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। यानी किसी का ऐब भी अगर दिख जाए तो उस पर आपको पर्दा डालना है। और यहाँ तक कि हुकूमत के लिए भी ये जायज़ नहीं है कि वो तजस्सुस करे, टो में लगे। यानी हुकूमत के लिए ये जायज़ नहीं है कि उसका जो शरीयत ने हुकूमत का जो फ़रीज़ा रखा है कि उसको बुराई से रोकना है और भलाई का हुक्म देना है। और इसका तकाज़ा भी ये नहीं है कि इंसान वो क्या करे कि बुराई से रोकने के लिए ऐसा ना करे कि हर इंसान की प्राइवेसी में हुकूमत इंटरफेयर करने लगे कि देखें, ये किसी गुनाह में तो इन्वॉल्व नहीं है, उसकी प्राइवेसी में वो पढ़कर और उसकी वो जासूसी करके और वो गुनाह निकले, और उस गुनाह पर हुकूमत को ये राइट नहीं बनता कि उसको सज़ा दे। यानी हुकूमत के लिए भी जायज़ नहीं है कि किसी की पर्सनल लाइफ़ में वो जासूसी करे, और अगर वो किसी गुनाह में इन्वॉल्व पाया जाए तो और वो उसको सज़ा दे, और बदले में वो ये आयत रखें कि अल्लाह ताला ने ये हमें दिया है कि बुराई से रोको, तो हम तो बुराई से रोक रहे हैं, तो हम इन्हें सज़ा देंगे। तो ये हुकूमत के लिए भी जायज़ नहीं है कि ये जासूसी
वो करना। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो वाक़या है। इस वाक़ये की जो सनद है, वो ज़ईफ़ है, वो बड़ा कमज़ोर, यानी जो उसकी सनद है, जो चेन ऑफ जो नरेशन है, वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि वो सनद उसकी ज़ईफ़ है, मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ़ करार दिया है, यानी मुहद्दिसीन के नज़दीक उसकी जो चेन है, जो सनद है, वो ज़ईफ़ है, लेकिन वाक़ये से बड़ी हिकमत वाली बात हमें मिलती है, इसी ताल्लुक से, तजस्सुस के ताल्लुक से, तो इसलिए मैं वाक़या आपके सामने बयान कर रहा हूँ, लेकिन उसकी सनद मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ कि वो बड़ी कमज़ोर है और वो ज़ईफ़ है। वाक़या ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये वाक़या है कि एक बार क्या हुआ, रात के वक़्त अल्लाह के हज़रत उमर जैसे ही मदीने का दौरा करते थे, तो रात के वक़्त वो दौरा कर रहे हैं और एक शख़्स की आवाज़ सुनी कि वो अपने घर में कुछ गा रहा है, यानी कुछ वो वो गाना गा रहा है या अपने घर में उसने कुछ आवाज़ सुनी। तो हज़रत उमर को शक हुआ और वो दीवार पर चढ़ गए, यानी उसके घर की दीवार पर चढ़ गए और देखा कि वहाँ शराब भी मौजूद है और एक औरत भी। यानी वो शख़्स अपने घर में गा रहा था। हज़रत उमर ने जब ये सुना, वो बाहर से गुज़र रहे थे, उन्होंने सुना तो वो दीवार पर चढ़ गए, वो देखने के लिए कि ये क्यों गा रहा है, क्या है? तो वहाँ जो हज़रत उमर ने देखा कि शराब भी मौजूद है और एक औरत भी मौजूद है। तो इस पर हज़रत उमर से रहा नहीं गया, उन्होंने पुकार कर कहा, "ए दुश्मन खुदा! क्या तूने समझ रखा है कि तू अल्लाह की नाफ़रमानी करेगा और अल्लाह तेरा पर्दा ना उठाएगा?" उसको पुकार कर कहा, "ए दुश्मन खुदा! तूने क्या समझ रखा है कि तू अल्लाह ताला की नाफ़रमानी करेगा और अल्लाह ताला तेरा पर्दा ना उठाएगा?" तो उस शख़्स ने क्या जवाब दिया हज़रत उमर को, "अमीरुल मोमिनीन, जल्दी ना कीजिए, अगर मैंने एक गुनाह किया है तो आपने 3 गुनाह किए हैं।" यानी उस शख़्स ने कहा, "अगर मैंने एक गुनाह किया है तो आपने 3 गुना किए हैं।" फिर उसने वो बातें गिनवाई। उन उसने यही कहा, सूरह हुजरात की यही वाली आयत रखी कि अल्लाह ने वो तजस्सुस से मना किया, यानी टों में लगने से मना किया, लेकिन आपने तजस्सुस किया। जब आपको आवाज़ आई थी और आप दीवार पर चढ़कर आपने उसको देखने की कोशिश की, आपने जासूसी का काम किया, तो आपने तजस्सुस किया। उसने कहा कि अगर मुझसे एक गुनाह हुआ है तो आपसे 3 हुए हैं। हज़रत उमर को रिप्लाई कर रहा है वो शख़्स। तो फिर उसने दूसरा अपनी बात रखी। फिर उसने कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि घरों में उनके दरवाजे से आओ और आप दीवार पर चढ़ कर आएँ। ये भी कुरान का हुक्म है कि दरवाज़ों से आप घर में एंटर करेंगे किसी के भी। ऐसा नहीं है कि खिड़की से, दाएँ से, बालकनी में दुपट्टे वो लटका दिए, बालकनी में वो लड़का उस पे चढ़ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो उसको आपको दरवाजे से आपको दाखिल होना है। तो ये आप दीवार से चढ़ के आएँ, ये उसने कहा। तीसरी बात उसने कही, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में इजाज़त लिए बगैर ना जाओ और आप मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में तशरीफ़ ले आएँ। ये 3 गुना आपसे हुए हैं, यानी मुझसे तो 1 हुआ है और आपसे ये 3 हुए हैं। पहला गुना वो ये था कि आपने तजस्सुस किया, दूसरा ये कि आप दरवाज़े से नहीं आए, दीवार से आए, तीसरा ये कि आप बिना परमिशन के आए हैं। ये 3 गुना आपसे हुए और तीनों तीनों बातें कुरान से ही साबित हैं, ये बिल्कुल कुरान का हुक्म है। ये जवाब सुनकर हज़रत उमर अपनी गलती मान गए और उसके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई ना की। अलबत्ता उस शख़्स से हज़रत उमर ने वादा लिया कि वो भलाई की राह इख्तियार करेगा, यानी वो बुराई का रास्ता छोड़कर वो भलाई की राह इख्तियार करेगा। तो इस वाक़ये से भी हमें मालूम हुआ कि इस्लामिक हुकूमत के लिए भी जायज़ नहीं है कि लोगों के राज़ वो टटोल-टटोल के उनके गुनाहों का पता लगाए और फिर उन्हें पकड़े। इस्लामिक हुकूमत के लिए भी ये जायज़ नहीं है। और यही बात एक हदीस में आई है जो कि सुनन अबू दाऊद की हदीस है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुक्मरान, यानी जो हुक्मरान हैं, जो मुल्क के खलीफा हैं, जो बादशाह हैं, हुक्मरान जब लोगों के अंदर शुबहात के असबाब तलाश करने लगे तो उनको बिगाड़ कर रख देंगे। यानी शुबहात, यानी वो जो हुक्मरान हैं वो लोगों पर अगर शक करने लगें तो क्या होगा कि उनको बिगाड़ कर रख देंगे। वो अपनी प्रजा को बिगाड़ कर रख देंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के ज़रिए हमें बता दी। अब इसमें तजस्सुस करने में कुछ एक्सेप्शन केस हैं। देखिए, हर तरह का तजस्सुस हराम है, आप यही मानकर चलें, लेकिन जो एक्सेप्शन केस है, वो आपको भी समझ में आ जाएगा। वो ये है कि किसी शख़्स में या कोई गिरोह है,
उसमें बिगाड़ की वो कुछ निशानियां ज़ाहिरी तौर पर अगर आपको नज़र आ रही हैं और उनके बारे में अंदेशा हो कि वो कोई जुर्म करने वाले हैं, तो उस हुकूमत उसके हालात की तहकीक कर सकती है। यानी एक शख़्स के बारे में ये एक जो शख़्स है उसके बारे में अंदेशा है कि इसमें ये निशानियाँ नज़र आ रही हैं कि ये किसी का कत्ल कर देगा। तो कत्ल होने से पहले तो उसको रोका जाएगा ना, तो हुकूमत उसकी वहाँ जासूसी करना उसके लिए हुकूमत के लिए जायज़ है, ताकि वो जुर्म ना कर बैठे या कोई कि किसी के बारे में ये पता चला कि वो हुकूमत के खिलाफ वो साजिश में इन्वॉल्व है, यानी वो इस्लामिक हुकूमत का तख्ता पलट करना चाहता है, इस्लामिक हुकूमत को गिराना चाहता है, तो उसकी जासूसी करना भी बिल्कुल शरअन तौर पर जायज़ है, ठीक है? और या जो मुसलमान हैं, इस्लामिक मुआशरे की जो एक वो बनेगी, इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट होता है, जो कि अ, विदेशों में क्या काम चल रहा है, वहाँ पर जासूसी का जो काम है वो भी उनके लिए जायज़ है। यानी जो ये जासूसी का काम है ये हुकूमत के इस्लामिक इस्लामिक हुकूमत के अपने जो उसके नागरिक हैं उन पर तो नहीं, लेकिन फ़ॉरेन पॉलिसी में ये जायज़ है कि बाहर कुफ़ार हमारे बारे में क्या राय रख रहे हैं, कुफ़ार हमारे ऊपर हमला तो नहीं करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर हुकूमत के लिए ये जासूसी करवाना, ये टो में लगना जायज़ है। और किसी शख़्स या गिरोह के बारे में अगर ये वाज़ेह तौर पर निशानियाँ मिल रही हैं कि ये कोई जुर्म कर लेगा और इसमें ये निशानियाँ पाई जा रही हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कि भई वो गन लेकर वो मार्केट में अगर जा रहा है और खुले तौर पर वो लेकर जा रहा है, तो भई उसमें निशानियाँ हैं, वो किसी का कत्ल करने जा रहा है, तो वहाँ उसकी जासूसी की जाए और उसको वो जुर्म करने से उसको रोका जाए। तो ये एक्सेप्शन केसेस है, जहाँ जासूसी करना जायज़ होता है। एक और है, एक जो जासूसी जो जायज़ है, यानी जो टो में लगना वो जायज़ है, वो ये है कि वो किसी शख़्स को अगर वो कोई शादी का पैगाम भेजता है, तो अपने इत्मीनान के लिए वो तहकीक कर सकता है। यानी लड़की अगर किसी लड़के को शादी का पैगाम भेजती है या लड़का किसी लड़की को शादी का पैगाम भेजता है, तो वो अपने इत्मीनान के लिए वहाँ पर वो उनके बारे में हालात को और मामलात को जानकारी उसकी निकाल सकता है। वो उसके रिलेटिव से, उसके आस-पास से वहाँ पर वो जासूसी उसके बारे में कर सकता है, क्योंकि उसके लिए उसका ज़िंदगी भर तक का साथ जुड़ने वाला है और ये उसी के लिए बेहतर है। तो ये भी शरीयत ने जासूसी जायज़ रखी है। एक और है कि मुहद्दिसीन ने रावियों की जो ज़िंदगी है, उसकी भी तहकीक की है। रावी कौन होते हैं? जो एक हदीस को रिवायत करने वाले लोग हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस किसने सुनी? अबू हुरैरा ने। अबू हुरैरा से किसने सुनी? अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला से किसने सुनी? सालिम ने। इनसे किसने सुनी? इसने। इसने किससे सुनी? इसने। तो ये जो चेन में जितने भी लोग आए, इनको रावी बोलते हैं। ये रिवायत करने वाले हैं। अगर इस चेन में एक भी शख्स अगर झूठा और कज़्ज़ाब निकला या एक भी शख्स ऐसा निकला कि जिसका सीरत और अखलाक अच्छा नहीं है, जो जो जिसकी वो याददाश्त ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि वो हदीस ज़ईफ़ निकले। यानी वो बात उसमें ऐसा हो जाए कि ये जो सनद है, ये जो चेन है, इस शख्स ने खुद से ही बना ली हो। यानी वो झूठी हदीस भी हो सकती है। इसलिए इसलिए मुहद्दिसीन के लिए ये जायज़ था कि वो रावियों की जो ज़िंदगी है, उसकी पूरी ज़िंदगी की तहकीक करते थे, ताकि हदीस जो है ना अ, जो शरीयत का जो सोर्स है वो 2 हैं, एक कुरान है, दूसरा हदीस है। तो हदीस की तहकीक बड़ी ज़रूरी थी और हदीस अगर वो सही है या नहीं है, इसके लिए रावियों की ज़िंदगी की तहकीक बड़ी ज़रूरी थी और मुहद्दिसीन ने ये काम किया है, हर एक रावी की पूरी-पूरी ज़िंदगी को रिकॉर्ड किया है कि कहाँ इनसे क्या गलती हुई है, उस गलती को लिखा है किताब में, उस गलती को लिखा है। अगर ये काम ना किया जाता, तो शरीयत हमारी महफूज़ नहीं रह सकती थी। तो जब मुहद्दिसीन ये काम कर रहे थे, लोगों की ज़िंदगी में तहकीक वो कर रहे थे, रावियों की पूरी-पूरी ज़िंदगियों को वो खंगाल रहे थे, कहीं झूठ तो नहीं बोलता है, इसका वो कैरेक्टर तो ठीक है या नहीं है, इसकी याददाश्त ठीक है या नहीं है। तो उसमें कुछ मामलात ऐसे भी हाथ आते हैं कि जो अ, अल्लाह ताला उन पर मतलब पर्दा डाला रखता है, लेकिन उनको लिखना पड़ता है, ताकि शरीयत महफूज़ रहे। तो ये मुहद्दिसीन के लिए ये भी जायज़ था। लेकिन इस पर क्या हुआ, जब मुहद्दिसीन ये काम कर रहे थे, तो उस दौर के कुछ जो दरवेश लोग होते हैं, जो अपनी अल्लाह अल्लाह में लगे रहते हैं, यानी जो नेक फितरत जो वो लोग होते हैं, अपना
नमाज और इबादत गुजार जो ज़्यादा इबादत गुजार होते हैं। तो दरवेश जो लोग थे ना, उन्होंने एतराज किया कि ये तो आप कुरान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आप तो तजस्सुस कर रहे हैं। सूरह हुजरात उन्होंने कोट कर दी, सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 कोट कर दी। अल्लाह ताला ने मना करा है तजस्सुस ना करो, टोमे ना लगो, लेकिन मुहद्दिसीन से वो कहने लगे कि आप तो ये तजस्सुस कर रहे हैं, ये तो आप टोमे लग गए। तो फिर मुहद्दिसीन ने उनके इस इल्जाम का जवाब भी खुद सूरह हुजरात से दिया, सूरह हुजरात से ही दिया। उन्होंने अ, आयत नंबर 12 की बताई थी, और मुहद्दिसीन ने उसके सामने आयत नंबर 6 रख दी कि अल्लाह ताला का ये भी तो हुक्म है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो। तो अब हमारे पास जो खबर आई है, सबसे जो मामलात में जो शरीयत को महफूज रखने में जो खबर है, वो तो हदीस का सोर्स है। कुरान तो महफूज है, हदीस का सोर्स है ना, हदीस है ना। तो इसमें हमें उन इंसानों की जिंदगी की तहकीक करनी जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि उनमें से कोई फासिक तो नहीं था, वो झूठी बात तो नहीं बता गया अल्लाह के रसूल के नाम पर। इसलिए उन्होंने इसका जवाब सूरह हुजरात की ही आयत नंबर 6 से दिया कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर ले आए तो तहकीक कर लिया करो, वो कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी गिरोह को अनजाने में नुकसान पहुंचा बैठो, फिर अपने किए पर पशेमान यानी शर्मिंदा हो। यानी कहीं तुमसे ऐसा ना हो जाए कि कोई बात कि किसी ने भी सुनाई और आपने कोई तहकीक नहीं की, कोई तजस्सुस नहीं किया, और आपने उसकी बात को मान लिया, और वो बात भले ही अल्लाह के रसूल ने ना कही हो, तो इससे तो आपने शरीयत का नुकसान आपने यहाँ पर आप वो कर देंगे। इसलिए उन्होंने अ, मुहद्दिसीन ने इसका जवाब भी सूरह हुजरात से ही उन दरवेश लोगों को दिया, जिससे कि वो मुतमईन हो गए थे। तो इससे हमें ये पता चला कि दीनी ज़रूरत के तौर पर अ, दीनी ज़रूरत के तौर पर भी हम किसी से वो तजस्सुस वो कर सकते हैं। और एक बात ये है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में आला मकसद होता है, यानी उनकी ज़िंदगी का कोई गोल होता है, वो किसी मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, तो वो किसी की तजस्सुस में पड़ेंगे ही नहीं। यानी उनके पास इतना टाइम होएगा नहीं कि वो लोगों के जासूसी में वो पड़े, वो तजस्सुस में वो पड़ने लगे। ये काम तो वही कीड़े-मकोड़े लोग करते हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। वो बस ये चाहते हैं कि कहीं से कोई बात मिल जाए और फिर उसको फैलाएँगे और दोस्तों में बताएँगे, सहेलियों में बताएँगे। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी में आला मकसद होता है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर रखी होती है कि हमें हमारा मकसद कुछ और है, हमें काम कुछ और करना है, वक़्त फ़ुर्सत है कहाँ, वो काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। जब इतना बड़ा मकसद आपके सामने है, तो आप इन छोटी-छोटी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। आप किसी की टोह में लगकर, किसी की जासूसी में वक़्त ख़राब होता है इंसान का। तो वो काम ये लोग नहीं करते, जिनकी ज़िंदगी में कोई आला मकसद होता है। ये काम तो मैं कहना चाहूँगा वही कीड़े-मकोड़े लोग करते हैं, जिनकी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर है। जिन्होंने दुनिया को ही सब कुछ समझ रखा है, वही कीड़े-मकोड़े ये काम करते हैं। तो हमें देखना है कि हम उन कीड़े-मकोड़ों वाली वो लिस्ट में जाना चाहते हैं, जो लोगों की प्राइवेसी में इंटरफेयर करते हैं, वो तजस्सुस में पड़ते हैं, या उस आला कि मोमिन की जो सिफ़ात होती हैं, उसकी लिस्ट में हम वो रहना चाहते हैं। हमारा कोई आला मकसद है और हम इन इन बेकार के कामों में नहीं पड़ते। तो अभी जो हमने बात की है, वो सिर्फ़ 2 ही चीज़ों पे बात की है कि अल्लाह ताला ने बहुत से गुमान करनों से हमें रोका है, और तजस्सुस करने से हमें रोका है। यानी अगर आपने किसी से बदगुमानी कर ली, तो ज़ाहिर-सी बात है उस बदगुमानी की बेस पे आप उसकी जासूसी में लगेंगे, तजस्सुस करेंगे, और उसके बाद उसकी गीबत करेंगे। तो गीबत वाला जो पोर्शन है, टाइम हमारा काफ़ी हो चुका है, तो इंशाअल्लाह हम उसको वो कब वो कल कवर करेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा अहम है इस आयत में। तो काफ़ी अल्लाह ताला ने इसकी बेहतरीन तरतीब रखी है, और ये तीनों बुराइयाँ ऐसी हैं जो कि इंसान के पीठ पीछे की जाती हैं। और आयत नंबर 11 में तीनों बुराइयाँ, तीनों खराबियाँ वो थी जो कि इंसान के सामने की जा रही थी। ये तरतीब अल्लाह ताला की हम कुरान में देखते हैं तो बड़ा हैरान हम इस तरतीब को देखकर हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अहकाम पर, इन आयतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता करे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।